जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल लाख पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जीएस के 30 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे कम से कम समयों में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश में है। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो गढ़वा 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा की बात किया जाए तो भारत से सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, और इस छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद हम लोग का गुजरात। टोटल कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, पाक जल संधि किन देशों के बीच अवस्थित है? तो पाक जल संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच रेड क्लिप है। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल है 9 डिग्री। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला है 6 डिग्री। और अंडमान और कोको को अलग करने वाले हैं कोको जल संधि। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम की बात किया जाए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद होगा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कौन सी यूरोपीय कंपनियों ने किए हैं? तो ये पुर्तगालियों ने किए हैं। 1556 में गोवा में स्थापित किया गया है। कंपनी के आगमन के आधार पर अगर देखा जाए तो पुर्तगाली पहले, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस। लेकिन कंपनी की स्थापना के आधार पर कहा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांस होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क जिन्होंने हरमोच और मलक्का स्टेट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अल्बुकर्क की वो वायसराय है, वो गवर्नर है पुर्तगाली, जिन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है पुर्तगालियों के पहला वायसराय माना जाता है। फ्रांसिस्को डिसूजा, ये इसके टाइम पादरी जो आए थे हम लोग का फ्रांसिस जेवियर आए थे, और कैप्टन हॉकिंस ये हम लोग का अंग्रेज व्यक्ति थे जो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कौन से बैठक में निर्णय लिया गया? तो ये 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में लिया गया 1942 को। इसका सही आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हम लोग का प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10वां है कि वार्षिक योजना की अवधि कब से कब है? तो वार्षिक योजना की अवधि 1966-67 से लेकर 1968-69 तक चला है, तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि में लागू थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू होकर 2017 तक चलता है। नेक्स्ट, भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। इसका आंसर सी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का स्व अस्तित्व रहता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है जिसमें मार्केट के अनुसार वस्तुओं की खरीद बिक्री या सप्लाई होता है। और स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था भी वही है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में है। लेकिन साम्यवादी की बात होता है तो ये होगा कि वहाँ की सरकार डिपेंड करेगी कौन सी वस्तुओं को बेचना है या कौन सा वस्तुओं को नहीं बेचना है। मिश्रित में दोनों का मिलीभगत रहता है जिसमें सरकारी और निजी व्यक्ति शामिल होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें ना तो आयात किया जा सकता है और ना ही निर्यात किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो भारत में बेरोजगारियों का भंडार है। तो यहाँ की बेरोजगारियों में ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार और इन तरीके से सभी बेरोजगार यहाँ पे देखने को मिलते हैं भारत में। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो कृषि में जनरली जो देखा जाता है अदृश्य बेरोजगार, जहाँ पे अदृश्य बेरोजगार देखा जाता है, जहाँ पे 5 आदमी का काम होता है वहाँ घर के सभी परिवार चला जाकर 10 परिवार जाकर काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली काम कितने आदमी का रहता है? 5 आदमी का। तो इसलिए 5 आदमी का जो एक्स्ट्रा काम है वो देखने को नहीं मिलती, इसलिए अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है कृषि की बेरोजगारी। इसको प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो भारत के संविधान में टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 42 अमेंडमेंट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जितना राष्ट्रपति के पास और भारत के राज्यपाल के लिए होता है उतना ही होता है। तो इसका मतलब है कि 35 वर्ष इसकी मिनिमम आयु होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में है? इसका मतलब है कि जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो इसका हम लोग का 7वें में है, 6ठा में हम लोग का शेड्यूल ट्राइब के बारे में, 8वां में भाषा के बारे में है और 9वां में भूमि अधिग्रहण के बारे में है। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न कि भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें कालबेलिया जो राजस्थान में है वो भी शामिल है, योग जो है हम लोग का पतंजलि वाला योग वो भी शामिल है, रामलीला जो दुर्गा पूजा के टाइम होता है ये भी शामिल है। लेकिन मार्च जो है ये हम लोग का मध्य प्रदेश में इसका एक लोक नाट्य है, इसको शामिल नहीं किया गया यूनेस्को में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। राजा जयसिंह जिन्होंने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था, कहाँ के राजा थे? तो ये ऑप्शन में देखिए दिल्ली तो होगा नहीं, बंगाल भी नहीं, ये हम लोग का उड़ीसा के रहने वाले, कहाँ के? उड़ीसा के। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है हम लोग का 25 जनवरी को मनाया जाता है। कितना? 25 जनवरी को। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया, इसका सी हो जाएगा। डॉलर हम लोग के यूएसए का है, रियल सऊदी अरबिया का है, पाउंड हम लोग का ब्रिटिश में हो जाएगा। रूसी की मुद्रा के क्या नाम है? तो रूसी रूबल हो जाएगा। 27 का सी। हाल ही में कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का केरल। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। आगे चलते हैं। फिर हाल ही में जारी हुए 2023 की वार्षिक शिक्षण संस्था फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो क्या थी? तो वो एक हम लोग के लिए अभिनेत्री थी। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ क्विक रिवीजन में आपका तैयारी में आपको सहयोग करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।